वालेकुम प्यारे बच्चों, क्लास 9 वीक 7 के डे 3 में आपको खुश आमदीद। आज मैं आपको मौलाना दीन मोहम्मद की आगे रीडिंग करवाऊंगी और थोड़ा काम करवाऊंगी। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 18 खोलना है। हम यहाँ से शुरू करेंगे सबसे लास्ट वाली लाइन से फ़ारसी, फिर आगे अगले पेज पे आएंगे। फ़ारसी जी रहियल तालीम पंहिंजे अज़ीज़ मियाजी मोहम्मद आलिम वटि रही पूरी कयईं। हिन खां पोइ अरबी जी तहसील लाइ मौलवी ग़ुलाम उमर जतोई जे मदरसे ॻोठ सोनी जतोई ज़िले लाड़काने में वञी दाख़िल थियो ऐं उते 5 साल रहियो। इन अरसे में अरबी जी तालीम मुकमल कयईं। तालीम ख़तमु करे पंहिंजे उस्ताद मौलवी ग़ुलाम उमर जे मशवरे सां सिंध मदरसे कराची में अची उस्ताद थियो ऐं उते 2 सालनि ताईं रहियो। उते संदसि मुलाक़ात मखदूम हाजी हसनुल्लाह पाटाई सां थी, जंहिंजी सोबत मां खेसि घणो फैज़ हासिल थियो। अब इसका तर्जुमा सुने। इस तरह कि फ़ारसी की रही हुई जो बाकी तालीम थी, उन्होंने अपने अज़ीज़ मियाजी मोहम्मद आलिम के पास रहकर पूरी की। इसके बाद अरबी के उसूल के लिए यानी अरबी की तालीम हासिल करने के लिए मौलवी ग़ुलाम उमर जतोई के मदरसे गांव सोनी जतोई तालका लाड़काने में जाकर दाखिल हुए और वहाँ 5 साल रहे। इस अरसे में अरबी की तालीम मुकम्मल की। तालीम ख़त्म करके अपने उस्ताद मौलवी ग़ुलाम उमर के मशवरे से सिंध मदरसा कराची में आकर उस्ताद हो गए और वहाँ 2 साल तक रहे। यहाँ आपकी मुलाकात मखदूम हाजी हसनुल्लाह पाटाई से हुई, जिनकी सोहबत से आपको बहुत ज़्यादा फैज़ हासिल हुआ, यानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ। इसके बाद अगले पैराग्राफ में देखें कि हिन विच में संदसि इल्मी नामाचार सॼी सिंध में पखिड़िजी वियो, जंहिंखां मुतासिर थी राणीपुर जी जैलानी पीरनि खेसि पंहिंजनि सादनि जी तालीम लाइ राणीपुर घुरायो। हुते पाण 2 साल ताईं रहियो। हिन खां पोइ ठल्ला जे मशहूरु राशिदी बुज़ुर्ग हाजी इमामुद्दीन शाह खेसि पंहिंजे फ़र्ज़ंदनि जी तालीम लाइ दावत ॾिनी। इसके दरमियान यानी इस अरसे के दरमियान आपकी इल्मी शोहरत सारे सिंध में फैल गई, जिससे मुतासिर होकर रानीपुर के जैलानी पीरों ने आपको अपने साहबजादों की तालीम के लिए रानीपुर में बुलवाया। यहाँ आप 2 साल तक रहे। इसके बाद ठल्ला के मशहूर राशिदी बुज़ुर्ग हाजी इमामुद्दीन सना ने आपको अपने फ़र्जंदों की तालीम के लिए भी दावत दी। अब आपने लफ्ज़ मायने के बाद सवाल जवाब की हेडिंग डालनी है और सवाल नंबर 1 लिखना है, मौलाना अफ़ाई जे नंढपण बाबति तव्हांखे कहिड़ी ख़बर आहे। जवाब है मौलाना अफ़ाई जी तारीख़ पैदाइश 27 रमज़ानुल मुबारक हिजरी 1311 मुताबिक़ 4 अप्रैल सन 1894 आहे। संदसि वालिद जो नालो ख़लीफ़ो हकीम गुल मोहम्मद हो। 9 सालनि जी उमिरि में संदसि वालिद साहब वफ़ात करे वियो। हुन खां पोइ संदसि पालना जो बार संदसि वालदा जे कुल्हनि ते अची पियो। मौलाना साहब मुश्किल हालात में पंहिंजी तालीम जारी रखी। फ़ारसी ऐं अरबी जी तालीम पंहिंजे अज़ीज़ मियाजी मोहम्मद आलम वटि रही पूरी कयईं। सवाल का मतलब है कि मौलाना अफ़ाई के बचपन के बारे में आपको क्या ख़बर है। मौलाना अफ़ाई की तारीख़ पैदाइश 27 रमज़ानुल मुबारक हिजरी 1311 मुताबिक़ 4 अप्रैल 1894 है। उनके वालिद का नाम ख़लीफ़ा हकीम गुल मोहम्मद था। 9 साल की उम्र में उनके वालिद साहब वफ़ात कर चुके थे। जब मौलाना दीन मोहम्मद 9 साल के थे तब उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था। इसके बाद उनके पालने की ज़िम्मेदारी उनकी वालदा के कंधों पर आकर पड़ी। मौलाना साहब ने मुश्किल हालात में भी अपनी तालीम जारी रखी। फ़ारसी और अरबी की तालीम अपने अज़ीज़ मियाजी मोहम्मद आलिम के पास पूरी की। दूसरा सवाल है, मौलाना अफ़ाई के कहिड़नि बुज़ुर्गनि जी कचहरी में फैज़ हासिल थियो। मौलाना अफ़ाई को किन बुज़ुर्गों की मजलिस में से फ़ायदा हासिल हुआ या फैज़ हासिल हुआ। मौलाना अफ़ाई के मखदूम हाजी हसनुल्लाह पाटाई ऐं अल्लामा सैयद राशिदुल्लाह शाह झंडे वारे जी कचहरी में फैज़ हासिल कयो। सवाल नंबर 3 है, मौलाना अफ़ाई जा कहिड़ा इल्मी यादगार मौजूद आहिनि।
مولانا دین محمد فیض جا الوحید اخبار توحید رسالو ऐं मौलाना साहब जा लिखियल तिहारो किताब संदस इल्मी यादगार तौर मौजूद आहिनि। यानी मौलाना साहब के अलवहीद अखबार तौहीद रिसाला और मौलाना साहब के जो लिखी हुई 30 किताबें हैं वो उनकी इल्मी यादगार के तौर पे मौजूद हैं। क्लास 9 वीक 7 के डे 3 में आपका होमवर्क ये है कि आपको जहाँ तक मैंने रीडिंग करवाई है उसकी रीडिंग करनी है और इस सबक के सवाल जवाब लिखने हैं। ये 3 सवाल जवाब हैं और आपको ये पैराग्राफ लिख के इसका तर्जुमा लिखना है और ये आपको लफ्ज़ मायने जुमले लिखने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।